विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के समर्थकों पर अरविंद केजरीवाल पर हमले का आरोप लगाया है। आपका दावा है कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के दौरान उन पर पथराव किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत 50,000 से अधिक गाँव में 65 लाख प्रॉपर्टी कार्डों का वितरण किया और लाभार्थियों को समझाया कि इससे उन्हें कितना लाभ मिलने वाला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच एडवोकेट साकेत गुप्ता ने कहा कि मैं प्रवेश वर्मा का प्रतिनिधि हूं। हमने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने आपत्ति जताई है, जिसके अनुसार अरविंद केजरीवाल ने 2019-20 में अपनी आय 1,57,823 रुपए दिखाई है, जो मासिक 13,152 रुपए है। ये पूरी तरह से गलत और सरासर झूठ है। उन्होंने जो जानकारी दी है वो न्यूनतम वेतन अधिनियम का उल्लंघन है। वो मतदाताओं को गुमराह कर रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बीच राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य रूप से चर्चा हुई। इसमें सभी नेताओं को नया संदेश दिया गया। बैठक का नेतृत्व तेजस्वी यादव ने किया। बैठक के बाद तेजस्वी ने कहा कि पार्टी के सभी लोगों ने उन पर भरोसा जताया है। उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है वो बखूबी निभाएंगे। आप डॉक्यूमेंट्री विवाद पर मोती नगर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार हरीश खुराना ने कहा, चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है और हर एक बात की अनुमति चुनाव आयोग से लेनी चाहिए। जानबूझकर नियमों को तोड़ना, फिर ये दिखाना कि उनके साथ राजनीति की जा रही है, ये उनके पुराने खेल हैं। दिल्ली की जनता समझ चुकी है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अजमेर में स्वामित्व योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत पूरे भारत में 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड बांटे गए हैं। राजस्थान में भी प्रॉपर्टी कार्ड बांटे गए हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। स्वामित्व योजना को लेकर पीएम मोदी का उन्होंने आभार जताया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सत्ता में आने के बाद से लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं इसी बीच सीएम सैनी का पंजाब के रोपड़ में सैनी समाज ने अभिनंदन किया। समारोह ने सैनी समुदाय और हरियाणा के नेतृत्व के बीच मजबूत बंधन को रेखांकित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि परमात्मा ने मुझे ये अवसर प्रदान किया। आज प्रयागराज संगम में स्नान करने के बाद मैं स्वयं को बहुत ही कृतार्थ महसूस कर रहा हूं। भारतीयता, सांस्कृतिक और सनातन धर्म की आध्यात्मिक अनुभूति का ये पर्व है, जो प्राचीन वैदिक खगोलीय घटना पर आधारित है। ये गंगा, यमुना और सरस्वती के साथ सनातन धर्म की आध्यात्मिक वैज्ञानिकता और साथ ही साथ सामाजिक समरसता का भी संगम है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि देश में ईपीएफओ के 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। आगे बोलते हुए उन्होंने सिस्टम में किए गए नए सुधारों के बारे में बात की, जो बिना किसी हस्तक्षेप के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाकर ईपीएफओ में दी गई जानकारी को बदलने की अनुमति देता है, क्योंकि पहले एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। लोकसभा नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पटना में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर संविधान पर हमला करने का आरोप लगाया। कांग्रेस और भारत की जनता ने इस संविधान का निर्माण किया है और इस संविधान की रक्षा करना प्रत्येक कांग्रेस सदस्य का काम है। मोहन भागवत का कहना है कि जब संविधान बना तब भारत स्वतंत्र नहीं था, बल्कि उसके बाद स्वतंत्रता आई। इसका मतलब ये है कि मोहन भागवत खुलेआम कह रहे हैं कि उन्हें संविधान स्वीकार नहीं है।